Good morning, students. IP students, class 11th. Let's start our first lecture. So, we are going to start chapter 1. This is chapter 1, computer system. Computer system. First chapter, it's completely related to the basic concepts related to computer. Means computer क्या है, what are the different computer hardware devices, what are the different input output devices, CPU, memory management, and different types of storage devices, different types of communication buses. तो और साथ में थोड़ा सा हम सॉफ्टवेयर्स भी इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, कंप्यूटर सिस्टम। Computers are the machines that have revolutionized the world around us. हम सभी को पता है कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसने पूरे वर्ल्ड में, ये समझ लो कि पूरे वर्ल्ड को अपने गिरफ्त में लिया हुआ है। मतलब हर कोई, चाहे कोई भी आप सेक्टर ले लीजिए, कुछ भी ऐसा कोई भी ऐसा प्लेस ले लीजिए जहां कंप्यूटर से काम ना होता हो। The way we used to live around 25 to 30 years ago is very different from how we live today. मतलब आज से अगर 20-25 साल पहले, 25-30 साल पहले की बात करें तो आज जैसे हर घर में आपको पीसी, लैपटॉप, कुछ ना कुछ स्मार्टफोन्स सब कुछ मिल जाएंगे। इवन वन फैमिली में आपको मिलेगा कि 2-2, 3-3 स्मार्टफोन्स हैं सभी के पास। तो आज से अगर हम 25-30 years बैक जाएं तो ऐसा नहीं था। A modern age student cannot even imagine life without email, internet, printouts, playing music on computers or smartphones, photos. अगर हम बात करें आज के टाइम की तो मतलब हमारी लाइफ हमें मतलब ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ मिसिंग है अगर हम इंटरनेट से कनेक्ट ना हो, सोशल मीडिया से कनेक्ट ना हो। और हमें देखो कितना ज्यादा नीड होती है कि नहीं, अब इस चीज के हमें प्रिंट आउट्स निकलवाने हैं, ये चीजें, मतलब इन चीजों पे हम कितना डिपेंड हो गए हैं, ईमेल वगैरह। चाहे हम किसी मैसेज की बात करें, सोशल मीडिया के थ्रू हम कम्युनिकेशन की बात करें, तो ये सारी चीजें आज के टाइम में हमारी क्या हो रही है, बहुत ज्यादा हम इनको यूज कर रहे हैं। तो इसके बिना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं अपनी लाइफ को कि कितना ज्यादा हम इन पर जो है डिपेंड हो रहे हैं। अगर हम कहें कि कंप्लीटली आज के टाइम में कंप्यूटर जो है वो हर तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपना रोल जो है प्ले कर रहा है हमारी लाइफ में। अब कंप्यूटर क्या है? एक्चुअली में कंप्यूटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। दोनों का कॉम्बिनेशन है, हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी है। हार्डवेयर आप सभी को पता है, आप 10th क्लास तक कंप्यूटर पढ़ते आए हैं तो आप सभी को पता है कि हार्डवेयर क्या है। तो physical electronic components of a computer, these are called hardware. Anything that we can touch, that is hardware. अब आपको पता है कंप्यूटर के साथ हार्डवेयर हम कौन कौन सा यूज करते हैं। कीबोर्ड है, सीपीयू है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्कैनर है, स्पीकर्स हैं, सो मेनी हार्डवेयर डिवाइसेस भी हैं। देन सॉफ्टवेयर क्या हैं? आपको पता है कि सॉफ्टवेयर के बिना हमारा कंप्यूटर बिल्कुल अधूरा है। अगर हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना करें अपने सिस्टम पे तो क्या होगा? सॉफ्टवेयर के बिना तो हम अपने सिस्टम को चला ही नहीं सकते हैं। तो दीज आर द रिकॉर्डेड इंस्ट्रक्शंस। अब रिकॉर्डेड इंस्ट्रक्शंस क्यों कहा है? क्योंकि ये प्री प्रोग्राम्ड होती हैं इंस्ट्रक्शंस, पहले से बिल्ट इन होती हैं, पहले से बनी बनाई इंस्ट्रक्शंस होती हैं एंड प्रोग्राम्स होते हैं दैट गवर्न द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। मतलब इन सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हमारा सिस्टम जो है प्रॉपरली वर्किंग में रहता है। जो भी फंक्शनैलिटी है कंप्यूटर की वो किसके थ्रू होती है? वो एक्चुअल में सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है। एंड इट इज अ प्रोग्राम as a set of instructions to carry out a specific task or achieve a special work goal. एक्चुअल में ये एक प्रोग्राम है। और प्रोग्राम क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मीन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, दैट इज जिसका जो मेन जो पर्पस होता है क्या है, किसी पर्टिकुलर गोल को परफॉर्म अचीव करना बाय यूजिंग डिफरेंट फंक्शंस।
तो ये था हमारा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, थोड़ा सा आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दी है। उसके बाद देखिए कंप्यूटर सिस्टम। अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम इट कंटेन्स ऑफ 5 बेसिक कंपोनेंट्स। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में ये 5 बेसिक कंपोनेंट्स होते ही हैं। फर्स्ट वन इज इनपुट यूनिट। जब तक हम कंप्यूटर में इनपुट नहीं देंगे हमारा कंप्यूटर प्रोसेस किसको करेगा? तो कंप्यूटर यूनिट इनपुट यूनिट एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग इनपुट फॉर द कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो भी इनपुट जाती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इनपुट यूनिट, लाइक माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है। तो ये सभी जो यूनिट्स हैं ये क्या है, इनपुट रिसीव करने के लिए यूजर से और कंप्यूटर को सेंड करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। दैट इनपुट डिवाइस इज अटैच्ड टू द कंप्यूटर सिस्टम मेक द इनपुट यूनिट। मतलब जो जो हम इनपुट यूनिट कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच कर देते हैं उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, वो इनपुट यूनिट बन जाती हैं हमारे लिए। आउटपुट यूनिट क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग इनपुट फॉर आउटपुट फॉर द कंप्यूटर। देखिए इसको थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, फॉर टेकिंग इनपुट इंस्टेड ऑफ यूजिंग इनपुट यू विल यूज हियर आउटपुट। आउटपुट फॉर द कंप्यूटर मतलब कि जिसके थ्रू हमारे आउटपुट हमें मिलती है वो हमारे आउटपुट यूनिट्स हैं। और आउटपुट यूनिट्स में हमारे प्रिंटर हो सकता है, ठीक है, और स्पीकर्स हो सकते हैं। तो ये हमारे क्या है, आउटपुट यूनिट्स, जिनके थ्रू हमारे कंप्यूटर से हमें आउटपुट हमें मिलती है। एंड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक्चुअल में दिस इज द मेन functional unit of the computer system, that is CPU. Actually CPU is the term, this is the combination of CU and ALU. ओके तो अभी पढ़ेंगे थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि ये क्या है। CPU इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ CU एंड ALU एंड CU स्टैंड्स फॉर हियर कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या है, एक ऐसी यूनिट है जो हमारी मेमोरी यूनिट को भी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को भी, इन सब को आपस में क्या करती है, कनेक्ट करती है, जिसके थ्रू हमारा कम्युनिकेशन रहता है। इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस सभी को चेक करती है, सभी पर अपना चेक रखती है। तो ये हमारी CU यूनिट होती है। अब देखिए अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये ALU आप देख रहे हैं, AL इज ऑल्सो it is also made up of 2 units, अर्थमेटिक यूनिट एंड लॉजिक यूनिट। मीन्स इसमें 2 यूनिट्स होती हैं, एक यूनिट में हमारे अर्थमेटिक कैलकुलेशंस परफॉर्म होती हैं और एक यूनिट में हमारी लॉजिकल यूनिट परफॉर्म होती हैं। अर्थमेटिक यूनिट जो है उसमें हमारे एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इस तरह के जो ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म होती हैं। और लाइक लॉजिकल, लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, इस तरह की जो हमारे कंप्यूटेशंस हैं वो हमारे लॉजिकल यूनिट में परफॉर्म होती हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या है, ये हमारी रैम रहती है। रैम का मतलब क्या है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो ये वोलाटाइल मेमोरी होती है। मीन्स जिसमें इंस्ट्रक्शंस जो है परमानेंट नहीं रहती हैं, परमानेंट सेव नहीं होती हैं। जैसे ही हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हैं ये इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, वहां से आपकी गायब हो जाती हैं। अब प्राइमरी मेमोरी में देखिए, प्राइमरी मेमोरी की रिक्वायरमेंट कब होती है, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग इट्स रिक्वायर्ड। जब भी कोई प्रोग्राम हम ओपन करते हैं तो सबसे पहले वो प्रोग्राम मेमोरी में लोड होना जरूरी होता है, और मेमोरी में लोड होने के बाद, कंप्लीटली मेमोरी में लोड होने के बाद तभी वो प्रोग्राम हमारे लिए विजिबल होता है, तभी हमारे लिए वो एक्सेसिबल होता है। देन सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, secondary storage unit, it's also compulsory, it's also necessary in a computer system। अब आप देखिए ऐसे फाइल्स हैं, ऐसा डेटा है जो हमें परमानेंट अपने कंप्यूटर में स्टोर रखना है फॉर फ्यूचर यूज, फॉर लॉन्ग टाइम यूज। तो हम क्या करेंगे, उस डेटा को सेकेंडरी स्टोरेज में सेव करते हैं। तो सेकेंडरी स्टोरेज में हमारी हार्ड डिस्क आ जाती है, हमारे पेन ड्राइव्स आ जाती हैं, CDs, DVDs, ये सभी सेकेंडरी स्टोरेज का पार्ट है। जबकि प्राइमरी मेमोरी के 2 पार्ट्स होते हैं। हम आगे इस चैप्टर में रीड करेंगे कि प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरीज होती है। रैम एंड रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, और रीड ओनली मेमोरी होती है। एक्चुअल में हमारी जो फंक्शनिंग चलती है, जब हमारा कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा होता है तो उस टाइम पे हमारी प्राइमरी मेमोरी में रैम यूज हो रही होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी।
आप सभी को पता है, आप सभी के पास आज के टाइम में स्मार्टफोन है, और सभी को पता है कि हमारे स्मार्टफोन में क्या रहता है, एक इंटरनल मेमोरी रहती है और एक हमारे उसमें रैम रहती है। रैम आप सभी को पता है 2 GB या 4 GB तक की आज के टाइम में रैम आने लग गई है हमारे स्मार्टफोन में। आप देखिए 2 GB रैम या 4 GB रैम, या पहले 1 GB रैम होती थी, या उससे पहले और कम होती थी, उससे क्या, उससे हमारे फोन में, स्मार्टफोन में या कंप्यूटर में उससे क्या क्या उसका इम्पैक्ट आ रहा है। इम्पैक्ट देखिए, अगर हम देखते हैं तो जैसे हमारी रैम इंक्रीज हो जाती है तो हम जो साइमल्टेनियसली मल्टीपल एप्लीकेशंस में फास्टली काम कर पाते हैं, और रैम जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हमारा जो सिस्टम है वो उतना ही फास्ट तरीके से वर्क करेगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ये देखिए, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से पहले ये एक कंप्यूटर सिस्टम का डायग्राम है, इसको देख लीजिए। सेकेंडरी स्टोरेज आपको बताया मैंने, सीपीयू आपको बताया, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस अटैच होती हैं, और प्राइमरी मेमोरी जो है सीपीयू के साथ क्या करती है, साइमल्टेनियसली वर्क करती रहती है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इसी को थोड़ा सा और आगे डिटेल में देखते हैं कि किस यूनिट का क्या फंक्शन है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर डिस्क्राइबिंग हाउ इट्स कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर। मतलब कि ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम था कंप्लीटली, इसी को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में, कि हमारा कंप्यूटर जो है एक्चुअल में किस तरह से कनेक्टेड होता है, जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो किस तरह से कनेक्टेड होते हैं, ये सब हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ेंगे। तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल आपको सभी को पता है कि इनपुट देते हैं हम कंप्यूटर को, और फिर उस पर कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है, प्रोसेस करता है डेटा को, एंड प्रोड्यूस द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एज आउटपुट। इस तरह से देखिए ये हमारे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अभी मैं आपको बता रही हूँ, इसकी एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ आपको। तो देखिए, जब भी यूजर इनपुट देता है, जो भी डेटा इनपुट दिया जाता है उसको कहाँ, सबसे पहले वो डेटा हमारा कहाँ जाता है, डेटा बस उसको कहाँ लेकर के जाती है। देखिए ये आपको जो एक सिंगल स्ट्रिप नजर आ रही है, ये क्या है, ये आपकी कम्युनिकेशन बस नजर आ रही है आपको। तो इनपुट दिया यूजर ने इनपुट दिया, तो डेटा कहाँ जा रहा है, डेटा हमारा मेमोरी यूनिट में जा रहा है। मेमोरी यूनिट में जाने के बाद अब कंट्रोल यूनिट डिसाइड कर रहा है कि उस डेटा को प्रोसेसिंग की जरूरत है, तो वो कहाँ पर जाएगा, एएलयू में कहाँ जाने वाला है, एयू के पास या लॉजिकल यूनिट के पास, ठीक है, एयू या एलयू में से कहाँ जाने वाला है। और सम टाइम क्या होता है, फास्टली प्रोसेस करने के लिए क्या होता है, डेटा हमारा जो है रजिस्टर्स में भी ट्रांसफर हो जाता है। तो अब मान लो डेटा हमारा मेमोरी यूनिट से कहाँ सेंड हुआ है, डेटा बस के थ्रू, यहाँ पे एयू यूनिट में, अर्थमेटिक यूनिट में सेंड हो गया। अर्थमेटिक से फिर कहाँ जाएगा डेटा हमारा, अर्थमेटिक यूनिट से हमारा डेटा अब वापस फिर से मेमोरी यूनिट में आने वाला है। मेमोरी यूनिट से फिर कंट्रोल यूनिट फिर से चेक करेगा कि इस डेटा को फर्दर प्रोसेसिंग की जरूरत है या नहीं है। अगर इसको फर्दर प्रोसेसिंग की नीड नहीं है तो डेटा हमारा कहाँ जाएगा, ये कंट्रोल यूनिट इसको किसी भी आउटपुट यूनिट पे सेंड करेगा। जो आउटपुट यूनिट है वापस आएगा डेटा बस के थ्रू, और ये कहाँ जाएगा, आउटपुट यूनिट पे यहाँ पे सेंड हो जाएगा। और फिर अगर हम उसको स्टोर करते हैं, परमानेंट स्टोर करते हैं, उसके लिए कोई कमांड पास करते हैं, तो फिर कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, ये कंट्रोल यूनिट फिर से उसको स्टोरेज यूनिट पर सेंड भी करेगा साथ में। तो ये हमारी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन थी। इस तरह से हमारा कंप्यूटर जो है इंटरनली फंक्शनिंग करता है। तो इसको ये चीज आपको पता होनी चाहिए बेटा, लर्न होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, और हमेशा माइंड में रहनी चाहिए कि कंप्यूटर जो है फंक्शनिंग किस तरह से करता है। ओके, तो दिस इज द बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद आप देखते हैं कि डिफरेंट इनपुट यूनिट्स हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं। आप सभी को पता है कि इनपुट डिवाइसेस का जो वर्क है वो क्या है। एन इनपुट यूनिट टेक्स द इनपुट एंड कन्वर्ट्स इट इनटू डिजिटल बाइनरी फॉर्म सो दैट इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। मतलब कि हमारे डेटा जो है वो किस फॉर्म में होता है, हमारे डेटा जो है यूजर की लैंग्वेज में होता है, और वो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में होता है। तो इनपुट यूनिट का जो वर्क है, सबसे पहले तो जब वो डेटा को क्या करता है, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और बाइनरी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करने के बाद वो कंप्यूटर में सेंड कर देता है, और कंप्यूटर फिर उस डेटा को आगे फर्दर अपनी प्रोसेसिंग के लिए एक्सेप्ट करता है। फिर क्या रहता है कि जैसे ही डेटा प्रोसेस हो जाता है तो प्रोसेसिंग के बाद फिर से डेटा
जो है जब आउटपुट यूनिट पे डिस्प्ले होता है तो आउटपुट यूनिट जो है उसका फिर फंक्शन क्या रहता है, डाटा को फिर से बाइनरी टू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है। तो ये डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस हैं, आप देख सकते हैं, कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन है, स्कैनर और बारकोड रीडर और लाइट पेन। ये सभी डिवाइसेस आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इनको होप कि आप ये सभी जो हैं अपने आप कर सकते हैं। आप इनको रीड कीजिए, लर्न कीजिए। तो आज जितना चैप्टर हम कवर कर चुके हैं इसको कंप्लीटली अच्छे से आप लर्न कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इंक्लूड करेंगे। ओके।